प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7th के विज्ञान के अध्याय 1 जल और जंगल, तो इसके अभ्यास का संपूर्ण हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कॉमे वर्षा जल का चरम स्रोत है, सत्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला का सत्य हो जाएगा। दूसरा, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, असत्य हो जाएगा, दूसरा का असत्य। तीसरा, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है, भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, नलकूप तथा कुआं का उपयोग होता है। दूसरा, जल की 3 अवस्थाएं डैश 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 होता है। तो जल की 3 अवस्थाएं हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, बर्फ, दूसरा जल और वाष्प हो जाएगा। चौथा, तीसरा, भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। तो भौम जल स्तर कहलाती है। 3 नंबर प्रश्न है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरता है। जल पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाब, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिस कर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्पंदन कहते हैं। अंतःस्पंदन की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण भौम जल की पुनः परिपूर्ति होती है। 4 नंबर प्रश्न है, भीम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये बात सच है कि आज के दिन में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भौम जल को पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण औद्योगिकीकरण, जिसके कारण कल कारखानों में भूमि जल का उपयोग अधिक होना, साथ ही साथ वायुमंडल प्रदूषित सड़कों का निर्माण अधिकाधिक होना, जिससे जल की रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। सिंचाई के लिए भौम जल का प्रयोग होना, जल की वर्षादि जिससे ज़्यादा जलवाष्प बन जाते हैं। तालाबों को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव न हो पाता। ये सब कारण से भौम जल का स्तर नीचे गिर रहा है। 5 नंबर प्रश्न है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रखरखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बगीचे लगाने के लिए जल का कम उपयोग तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दे ताकि पानी बर्बाद न हो। पेड़ के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दे ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो, पानी उधर उधर बहकर बर्बाद न हो। 6 नंबर प्रश्न है, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वनों से हम इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लाल शहद, भीम जल, विभिन्न प्रकार के जंतु आदि। 7 नंबर प्रश्न है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वनों में घास जो छोटे छोटे जीवों को भोजन है, घोड़े जो जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियां सड़क पर बनने में सहायक करता है। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। वनों के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लकड़ियाँ मानव के उपयोगी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों की हर एक चीज़, चाहे वह सूखी पत्तियों में हो क्यों न हो, उपयोगी है। जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर है। 8 नंबर प्रश्न है, अपघटक किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे अपघटक कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देती है और ये पौधे के पोषण में सहायक होती है। नए नए पादपों का जन्म होता है जो शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन होता है। मांसाहारी जीव को लाभ होता है, अतः जीवों की वृद्धि में सहायक होता है।
9 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वातावरण में चला जाता है और फिर जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है, कीट मधुमक्खियों और पक्षी पुष्पी पादपों की डैश सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वृद्धि सहायता करते हैं। ख नंबर, वन शुद्ध करते हैं जल और वायु को। तीसरा ग नंबर, वन में क्षमावान पत्तियों और जंतुओं डैश को समृद्ध करते हैं तो पौधों को समृद्ध करते हैं। घ नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है तो ह्यूमस बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।